देखो यहाँ P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, H का मतलब है हाइपोटेनस, और यहाँ जो S है इसका मीनिंग है साइन, C का कोस और T का टेन। आप यहाँ से लिख देंगे 0 1 2 3 4, सबके ऊपर रूट लगाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो किसके लिए आएगा, सारी की सारी वैल्यूज किस में आएगी, साइन, सिल्वर, टी कप्स ऑल पॉजिटिव, S साइन, T टेन और C कॉस। थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, नेगेटिव होता है, तो आपने साइन किसका। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाय एनएल सर। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के जो वीडियो लेक्चर्स की सीरीज है उसका सेकंड वीडियो लेक्चर आज शूट करने वाले हैं। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसके ऊपर अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसके अंदर जो ट्राई वर्ड है इसका मीनिंग है 3, और गोन का मीनिंग है साइड्स, और मेट्री का मीनिंग है मेजरमेंट। आपको 3 साइड्स के मेजरमेंट की स्टडी करनी है, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। यानी मैं कह सकता हूँ कि 3 साइड्स किस में होती हैं, ट्राइंगल में होती है। और ट्राइंगल भी अपने को कौन सा लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब अपन लोग एक बार देख लेते हैं कि इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इस ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम एंगल को समझेंगे। एंगल को समझने में हमारा जो मेन पर्पज है वो रहेगा डिग्री, रेडियन, आर्क मिनट, आर्क सेकंड, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है। क्योंकि अब तक अपन लोगों ने जो मैक्सिमम टाइम यूज़ किया है एंगल की यूनिट वो क्या की है, डिग्री। एक्चुअल में जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। और उसके अलावा अपन आर्क मिनट और आर्क सेकंड को भी डिस्कस करेंगे। एंगल को कंप्लीट करने के बाद में अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो टेबल होती है, जो आपने 0 से 90 डिग्री तक साइन, कोस, टेन, इनकी जो वैल्यूज आप लोगों ने रिमेंबर की है, 10th क्लास में स्टडी की है, उस टेबल को अच्छे से सिंप्लीफाई करके समझेंगे और उसके कुछ यूज़ देखेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के ऊपर अपन लोग चर्चा क्यों करेंगे, इसका रीज़न क्या है। तो देखो, जो वैल्यूज़ हैं एंगल्स की वो कोई ज़रूरी नहीं 0 से 90 डिग्री तक ही हो सकता है आपको दिया हुआ मिल जाए कोस 300, उसकी वैल्यू मेजर करो। तो ऐसी पोजीशन में आपको 0 से 90 डिग्री से अबाउ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें अपने को क्वाड्रेंट और साइन कन्वेंशन को समझना बेहद ज़रूरी है। किस लिए, जितने भी बड़े मान हैं एंगल के उनका मेजरमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद में हम डिफरेंट एंगल्स और पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स लेकर के भी अपन लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में इन वैल्यूज़ के बेसिस पर अपन बनाएंगे ग्राफ, और फिर उसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने पढ़ी हैं, जैसे एक उनमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है 1, उन 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने नोट्स और पेन को निकाल लीजिए बाहर। सबसे पहले अपन ये समझते हैं बेसिक के अंदर कि अपने को ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक एग्जांपल से अपन इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे घर के आसपास कोई इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा सा पोल है, एक बड़ा सा पोल है, और आपकी क्यूरियोसिटी है कि मैं इसकी हाइट का मेजरमेंट करूं। अब हाइट का मेजरमेंट करने के लिए मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऊपर इलेक्ट्रिसिटी है, जान का जोखिम है, ऐसा अपन कर नहीं सकते। तो अपन कुछ माइंड को लगा रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि इसके ऊपर भी तो ना जाना पड़े और इस पोल की जो हाइट है वो भी अपन मेजर कर पाएँ। अपन क्या करते हैं, इसमें थोड़ा इस तरफ आते हैं चलकर, और यहाँ तक चलकर आने में अपन ने मान लीजिए जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 10 मीटर्स। ओके, और अपन ने किसी मैकेनिज्म के थ्रू ये पता कर लिया कि इस पोल का जो टॉप पॉइंट है वो मेरी आइज़ के ऊपर जो एलिवेशन एंगल है वो बना रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। अब अपन चाहते क्या हैं कि अपन इसकी हाइट मेजर कर पाएँ। सबसे पहले तो आप एक बार इस शेप को देखो, क्या ये शेप आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल की लग रही है? मे बी यस, बिल्कुल। एक ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी जो सबसे बड़ी साइड होने वाली है उसको अपन लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। वो क्या होगी, हाइपोटेनस। अब डिसाइड करना बाकी है कि इसका बेस क्या है, इसका परपेंडिकुलर क्या है।
देख रहे हो, आपने कहा सर ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। कभी नहीं, आप हमेशा बेस और परपेंडिकुलर का जजमेंट करेंगे एंगल के बेसिस पर। देखो हाइपोटेनस के साथ वो साइड जिनके बीच में एंगल बना हुआ है वो साइड ऑलवेज क्या होती है, बेस होती है। या इसको रिमेंबर करने का एक और पैटर्न है कि जो एंगल बन रहा है जहाँ, उसकी ठीक अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे अपन क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे अगर ये एंगल यहाँ होता तो परपेंडिकुलर ये होता और बेस ये होता। इसमें अपने ये डेफिनेशन भी लग रही है कि हाइपोटेनस के साथ अगर यहाँ एंगल होता तो ये वाली जो साइड है वो क्या बनाती, एंगल। तो हाइपोटेनस के साथ जो साइड एंगल बनाती है वो क्या होती है, बेस होती है। अभी के लिए अपन यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि ये है इसका बेस और ये है इसका परपेंडिकुलर। हिंदी में अपन इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको कहते हैं अपन कर्ण। अब अपने पास में एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो क्या कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हमारे पास बेस की वैल्यू हो और अगर हाइपोटेनस की वैल्यू हो तो हम लोग इजीली किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू। लेकिन अपने पास है क्या, एक तो एंगल दे रखा है और एक क्या दे रखी है, साइड। कौन सी साइड, बेस वाली। तो अपन चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन हो जो इस एंगल और इस एक साइड की हेल्प से दूसरी साइड का मेजरमेंट कर दे। यानी हम चाहते हैं कि साइड्स के रेशियो और जो एंगल है उनके बीच में कोई रिलेशन जनरेट हो, कोई रिलेशन हो। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में इसे ही डिफाइन करती है। ट्रिग्नोमेट्री किसे डिफाइन करती है कि किसी ट्रायंगल की साइड का जो रेशियो है वो और उसके एंगल के बीच में रिलेशन बनाने का काम किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का है। अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन लिखें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है कि एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो ट्रायंगल की साइड्स और जो एंगल होता है उनके बीच में एक रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। अब रिलेशनशिप क्या है, उस रिलेशनशिप को रिमेंबर करने की एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। आप बहुत ही इजीली इसको कवर कर पाएंगे। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनको ये ट्रिक सिखाई गई होगी कि लाल अपॉन कक्का, दोनों सिंपल हैं। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा सिंपल बन जाएगी आप लोगों के लिए। देखो यहाँ P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, H का मतलब है हाइपोटेनस और यहाँ जो S है इसका मीनिंग है साइन, C का कोस और T का टेन। ये जो एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन है, इनके बेसिस पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं, उनमें सबसे पहला फंक्शन हमारे पास में है साइन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद में सेकंड नंबर पर अपने पास में है कोस थीटा। कोस थीटा का बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप देख लीजिए इस ट्रिक को और बड़ा इजीली बना दीजिए। फिर उसके बाद में टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा का बन जाएगा अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 तो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 3 इनके इनवर्स फंक्शन। पहले साइन थीटा का जो है वो इनवर्स फंक्शन है कोसेक थीटा, तो जैसा फॉर्मूला साइन थीटा का इसका ठीक उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो हो गया कोसेक थीटा का। फिर आ जाता है कोस का इनवर्स सेक थीटा, इसका हो जाएगा h अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर अपने पास में आ जाता है टेन का इनवर्स फंक्शन कोट थीटा और कोट थीटा का अपने पास आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अलावा एक फॉर्मूला और अपन रिमेंबर रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला है, वो है टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्यों होता है, अगर ये प्रूफ करना हो तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर साइन थीटा जो है इसका फॉर्मूला अपने पास क्या है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
कोस थीटा का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस को आप कट कर दीजिए, बचेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख लीजिए क्या टेन थीटा का यही फॉर्मूला है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और इसका इन्वर्स फंक्शन जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, इसका इन्वर्स मतलब ठीक उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी क्यों करनी है, बिकॉज ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है, जिसकी हेल्प से अपन लोग क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने देखा यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो आप इसके अंदर बड़ा ही इजीली एक छोटी सी कैलकुलेशन खुद से करेंगे आप लोग। जैसे अपने को दे क्या, फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर। अपन एक ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें परपेंडिकुलर हो, बेस हो और एंगल हो। तो देखो परपेंडिकुलर, बेस और ये एंगल तीनों है किसमें, टेन थीटा में। तो आप उसमें अगर टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर अपने को फाइंड आउट करना है, बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। आप जानते हैं टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3, और इक्वल में p/10। ये 10 अगर इस तरफ जाएगा तो हमारे पास जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी 10√3। अब आप √3 की वैल्यू 1.71 पुट करके इसको मल्टीप्लाई करके जो सोल्यूशन है उसको 17 पॉइंट समथिंग मीटर निकाल सकते हैं। यस और नो। तो आप लोग एंगल और साइड की हेल्प से भी किसी अदर साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। ये सारी बातें अपनी बेसिक है किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री की। अपन ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी क्यों करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या डिफाइन किया जाता है। अब अपने सेकंड टॉपिक पर आते हैं जिसको अपन लोगों ने कहा है एंगल। देखो एक्चुअल में अपने को एंगल की कोई डेफिनेशन जानने का कोई टारगेट नहीं अपना, अपने को समझना है जो डिफरेंट यूनिट्स हैं जैसे डिग्री है, रेडियन है, इनमें रिलेशन क्या है उसकी स्टडी अपना टारगेट है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि एंगल का जो फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। मे बी सभी बच्चों ने ये पढ़ा होगा। मान लीजिए कोई पार्टिकल है या फिर कोई व्यक्ति है, वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन कर रहा है, रेडियस कितनी है इस सर्कल की, r। एट प्रेजेंट टाइम में कोई व्यक्ति है वो A पॉइंट पर होता है और थोड़ी देर बाद वो कहाँ चला जाता है, B पॉइंट पर। ओके, कहाँ चला जाता है वो, B पॉइंट पर। जब ये B पर जाता है तो A से B के बीच की जो डिस्टेंस होती है L, उसे हम क्या कहते हैं, आर्क। और इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जाता है वो अपने ले लिया थीटा। तो यहाँ से अपने पास में एंगल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क L अपॉन रेडियस कितनी है, R। अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट की, तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन। आपको मैक्सिमम टाइम ये लिखा हुआ मिलेगा RAD ऐसे इतना, या फिर मान लीजिए पाई रेडियन लिखना है तो पाई के ऊपर क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, छोटा सा C, सुपरस्क्रिप्ट में क्या लगा देगा, C। तो ये किसको डिनोट करता है, रेडियन को। अब अपन चर्चा करते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर जो हमारा रेडियन में वैल्यू होती है एंगल की वो कितनी होती है। तो मैं कहता हूं आपको इन ए कंप्लीट सर्कल थीटा इज इक्वल्स टू होगा 2 पाई। थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 पाई। आपने कहा क्यों होगा, इसको अपन बड़ा ही इजीली कवर कर सकते हैं। देखिए कोई पार्टिकल या व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वो घूम के वापस यहाँ तक आ जाता है, तो इसका आर्क यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके द्वारा तय किया गया क्या है, डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितना है आप देख सकते हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस कितना होता है हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी, 2 पाई r। रेडियस कितनी है, r से r को डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी बच जाएगी, देखो जरा, 2 पाई। तो यहाँ से ये तो पता चल जाता है कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर जो हमारे पास रेडियन में एंगल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 पाई। और इसके आगे लिख दीजिए रेडियन। ओके। अब आप लोगों ने अपने आर्क में देखा होगा कि हमारे आर्क में 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक होता है। उसके नीचे अगर एक और आर्क अपन लगा दें तो उसमें भी 0 से 180, तो एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितना हो गया, 360।
यानी हम कह सकते हैं कि हम किसी पॉइंट के अराउंड डिग्री में जो एंगल लेते हैं वो एक कंप्लीट सर्कल में कितना होता है, 360 होता है। मैं भी आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि रेडियन में एक कंप्लीट सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है 2 पाई, और डिग्री में वही कितना होता है 360 डिग्री। यानी मैं यहाँ से सीधा सीधा कह सकता हूँ कि अगर मेरे को रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन डिफाइन करना हो, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 पाई जो है वो इक्वल होगा किसके, 360 डिग्री के। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि पाई अगर हो तो वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। भाई 2 आगे चला जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2 तो कितनी होगी वैल्यू, 180 डिग्री। ऐसे ही अगर आपको बोल दिया जाए पाई बाई 2 कितना होगा, तो आप 180 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ऐसे ही अगर आप पाई बाई 3 लिख देंगे तो 60 डिग्री, पाई बाई 4 तो 45 डिग्री, पाई बाई 6 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये रिलेशन अपन ने किस में देखा है, डिग्री और रेडियन के अंदर। यहाँ से मान लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेट करें इसको, तो हमारे पास है पाई रेडियन, ये किसके इक्वल मिला अपने को, 180 डिग्री के। अगर आपको चेक करना हो कि 1 रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। यानी आगे से अपने को इतना रिमेंबर रखना है कि अगर हमें कोई वैल्यू रेडियन में दी जाती है और बोल दिया जाए कि इसे कन्वर्ट करो किस में, डिग्री में, तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो आप कहेंगे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये 180 अगर आगे जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 180, और ये क्या है, रेडियन। तो ये दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। आपको कोई कह सकता है कि अगर आपको कोई वैल्यू जो रेडियन में दी गई है उसको आप एक्सप्रेस करो किस में, डिग्री में, तो कितने, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको बोल दिया जाए 4 पाई बाई 3 रेडियन में वैल्यू है और इसे आपको एक्सप्रेस किस में करना है, डिग्री में। हम जानते हैं कि अगर आपको रेडियन को डिग्री में एक्सप्रेस करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 180 डिग्री अपॉन पाई से। तो इसका क्या बन जाएगा, देखो 4/3 पाई और मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 डिग्री अपॉन पाई से पाई कैंसिल आउट। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 240 डिग्री। ये वैल्यू किस में आ गई, आप लोगों ने फाइंड आउट किस में कर लिया, इसको रेडियन को किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में। अब बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती है, रेडियन और डिग्री तक ही, इसके अलावा भी आगे कुछ चीज़ें और हैं। जैसे अपने पास एक और यूनिट होती है, वो होती है कि 1 डिग्री के अंदर भी 60 मिनट्स होते हैं, आर्क मिनट्स। इसको क्या कहते हैं, आर्क मिनट्स। आप इसे पढ़ेंगे आर्क मिनट। और 60 मिनट से भी माइनर एक और अपने पास में यूनिट है, वो क्या है कि 1 मिनट में भी क्या होते हैं, 60 सेकेंड्स, 60 आर्क सेकेंड। यानी 1 डिग्री में कितने मिनट्स, 60 मिनट। मिनट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ऊपर एक डेस लगा दीजिए, और अगर सेकंड को रिप्रेजेंट करना हो तो डबल डेस लगा दीजिए। अब कई बार वैल्यूज़ आपको ऐसे दे दी जाती है कि आपके पास जो एंगल की वैल्यू है थीटा, क्वेश्चंस में बहुत सारों में आपको मिलेगी, एंगल की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है, मान लीजिए 20 डिग्री और 5 मिनट। अब आपको मान लीजिए कह दिया गया कि आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करो। अब रेडियन में कन्वर्ट तो तब करेंगे जब अपने पास में पूरी वैल्यू किस में दी हुई हो, डिग्री में। तो आप पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में। तो अपने को ये सीखना पड़ेगा कि मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या मैं यहाँ से 1 मिनट इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 1/60 डिग्री। आप यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर मैं 60 को आगे भेज देता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, मिनट को किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में, उस कंडीशन में। तो इसका क्या बन जाएगा, देखो जरा, आप इस 20 डिग्री तो कंप्लीट है, इसको ऐसे कैसे लिखो, फिर प्लस का साइन लिखो। अगर 1 मिनट के अंदर क्या होता है 1/60 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना होगा, 5/60
60 और ये हो गया डिग्री। अब आप इसको छोटा सा ऐड करना है, कैलकुलेशन खुद से करो कि हमारे पास वैल्यू जो है वो डिग्री में कितनी आती है। और अगर इसी को आपको कन्वर्ट करना हो किस में, रेडियन में, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, पाई बाई 180 से। किस में कन्वर्ट हो जाएगी ये, रेडियन में। फिर उसके बाद में हो सकता है कि अपने को ये वैल्यू ऐसे नहीं दे करके ऐसे दे दिया अगला कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो है थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री 5 मिनट और 4 सेकेंड्स। अब इसको अपन लोग कैसे कन्वर्ट करें डिग्री के अंदर, तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। अब आप ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो यहाँ से 1 सेकंड बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट अपॉन 60। भैया 60 को मैंने क्या किया, केवल आगे की ओर भेजा है, तो ये किस में आ गया, 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 60 मिनट में। अब इस मिनट को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, डिग्री में। तो मेरे पास सेकंड की वैल्यू किस में आ जाएगी, डिग्री में। तो मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड इज इक्वल्स टू, इस 1 मिनट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 60। 1 मिनट की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 60 डिग्री, और अपॉन में और क्या है मेरे पास, 60। तो यहाँ से मेरे पास 1 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3600 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, सेकंड की वैल्यू। किस में रिलेशन है ये, सेकंड और डिग्री में। तो अब आप इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री कंप्लीटली है, प्लस 5 मिनट को किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में। तो आप इसे लिखोगे 5/60 डिग्री बन गया। अब आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड में अगर 1 अपॉन 3600 डिग्रीज होते हैं तो 4 में कितने हो जाएंगे, आप लिख देंगे इसे 4 अपॉन 3600 और ये हो गई डिग्री। अब आप इनको ऐड कर दीजिए और आपके पास जो एंगल की वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, डिग्री में। तो अपन लोगों ने यहाँ पर सीखा क्या है एंगल के अंदर, कि हमारा SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट और डिग्री में रिलेशन क्या होता है। इनके रिलेशन को समझने के बाद में अपन ने सीखा है कि मिनट और सेकंड में क्या, डिग्री और मिनट में, और जो हमारे पास मिनट और सेकंड इनमें क्या रिलेशन है, इसको अपन ने समझा है। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करें तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि आप लोगों को कोई मान लीजिए डिग्री में या फिर रेडियन में वैल्यू दे दी, आपको रेडियन में वैल्यू दे दी और आपको बोला गया कि इसे कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद में जो एंगल की वैल्यू आ रही है वो एंगल कौन सा है। अब एंगल्स के भी अलग अलग नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं एंगल्स के, एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अपन यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसमें देखो मैं 1 नंबर पर लिख रहा हूं एक्यूट एंगल, सेकंड नंबर पर लिख रहा हूं मैं राइट एंगल, थर्ड नंबर पर मैं इसमें लिख रहा हूं ऑब्ट्यूस एंगल, फोर्थ नंबर पर स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ नंबर पर अपन लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए अगला है रिफ्लेक्स एंगल, और सिक्स्थ नंबर पर आप इसे बोल सकते हो फुल रोटेशन एंगल या कंप्लीट सर्कल एंगल भी बोल सकते हैं। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू लेस देन हो किससे, 90 डिग्री से। जिसकी वैल्यू किस लेस देन हो, 90 डिग्री से, वो किस में आता है, एक्यूट एंगल में। राइट एंगल में क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है उसमें थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से तो बड़ी होती है। थीटा इज ग्रेटर देन टू 90 डिग्री बट लेस देन टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो, 180 डिग्री। रिफ्लेक्स के अंदर हमारा जो एंगल है वो 180 से तो होता है ग्रेटर देन और 360 से होता है लेस देन, और जो फुल रोटेशन वाला एंगल है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सरल करके मुझे बताओगे कि हमारे पास जो एंगल की वैल्यू आ रही है वो एंगल कौन सा है, इनमें से कौन सा एक्यूट है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस है, या फिर इनमें से कोई और है। एक क्वेश्चन है छोटा सा, आप खुद से करेंगे। जैसे मैंने आपको लिख दिया 3
π/4। अब आप सबसे पहले तो इसे किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करोगे, और रेडियन में जो वैल्यू आपके पास आ जाए उसके बेसिस पर आपको बताना है कि हमारा जो एंगल है वो कौन सा है इन सभी में से। ओके, और तब तक आप एक बार इस वीडियो लेक्चर को भी पॉज करके इसे जल्दी से नोट करो। अब अपन लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने पास में जो है वो आपने वैसे तो 10th क्लास में पहले से रिमेंबर कर रखी है, लेकिन फिर भी 1-2% जो बच्चे हैं उन्होंने अगर नहीं की है तो वो एक बार ध्यान से समझ लेंगे। हमने यहाँ एंगल की वैल्यू रेडियन में लिखी है और यहाँ हमने एंगल की वैल्यू लिखी है डिग्री में। याद करने की सिंपल ट्रिक, आप यहाँ से लिख देंगे 0 1 2 3 4, सबके ऊपर रूट लगाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो किसके लिए आएगा, सारी की सारी वैल्यूज किस में आएगी, साइन में आएगी। मैंने यहाँ 0 लिखा है तो वो इसका सॉल्यूशन है, यहाँ 1/2 लिखा तो वो इसका सॉल्यूशन है। √2/2 को मैं सोल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 1/√2। तो मैंने ऐसे इसको सोल्व करके साइन वाली वैल्यू लिख दी। अब आपको केवल इस एक रो को रिमेंबर करने की रिक्वायरमेंट थी, इसके बाद में बाकी तो ऑटोमेटिकली इजीली हो जाएगी। कैसे, जैसे साइन वाली लिख दी, कोस वाली लिखनी है तो जो साइन वाली है उसी को आप पलट दीजिए। जैसे 1 यहाँ था, इसको यहाँ भेज दीजिए, √3/2 यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, और ये 0 कहाँ जाएगा, यहाँ। ओके, ये अपन देख सकते हैं, बड़ा इजीली अपन लोग कर सकते हैं। फिर आता है अपने पास में tan थीटा। tan थीटा के अंदर क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। जो साइन की वैल्यूज हैं उनको आप डिवाइड कर दो किससे, cos की वैल्यूज से। तो sin अपॉन cos 0/1 कितना हो जाएगा, 0। 1/2 को डिवाइड करो √3/2 से तो कितना आ जाएगा, 1/√3। ऐसे डिवाइड करने पर ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। अब साइन cos tan आ गया तो कोसेक सेक कोट इनके इन्वर्स फंक्शन है, जो इनकी वैल्यूज हैं उनको आप उलट दीजिए। जैसे 0 है, 0 का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, 1/0। 1/0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। 1/2 का इन्वर्स फंक्शन 2, 1/√2 का √2, √3/2 का कितना हो जाएगा, 2/√3। 1 का इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, 1। ऐसे आप इन तीनों के लिए इनको इन्वर्स करके लिख सकते हैं। तो ये टेबल आप बड़ा ही इजीली रिमेंबर कर सकते हो। उसके अलावा एक स्पेसिफिक केस है जो अपने को थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। कौन सा केस है, एक ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक जो एंगल है वो 37 डिग्री का और दूसरा कितने का होगा, 53 डिग्री का। ये अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करते हैं, इसको एक स्पेसिफिक केस के रूप में अपन ने इसको लिखा है। यहाँ रिमेंबर करना इसको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्यों नहीं है हार्ड, जैसे आपने एक ट्रायंगल बना दिया, इसमें ऊपर वाला एंगल आपने कितना बनाया, 53 डिग्री। अब 53 है, 5 इस तरफ है तो इस साइड को 5 बना दीजिए, 3 इस तरफ है तो इसको कितना बना दीजिए, 3। आपको रिमेंबर केवल एक करना है, इसका बेस जो है वो कितना ले लीजिए, 4। अब अगर मैं साइन 37 डिग्री की बात करूं तो साइन 37 इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये और ये हाइपोटेनस। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5। कोस के केस में बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर साइन 53 की अगर अपन चर्चा करें तो इस एंगल के लिए बेस तो है ये और परपेंडिकुलर है ये। परपेंडिकुलर कितना, 4, हाइपोटेनस 5, 4/5। बात करें tan के लिए तो tan 50 डिग्री के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर 4 और बेस कितना हो जाएगा, 3। ओके, अब अपन ये जो अपन ने चार्ट बनाया है इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया हुआ है sin a + 2b = ½ और cos a - 2b = 0। इसके बेसिस पर अपने को बोला गया है कि a और b की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, sin a + 2b इक्वल में कितना लिखा हुआ है, ½ और आप एक बार इस चार्ट में आइए, हाफ वैल्यू साइन कितने डिग्री की है, साइन 30 डिग्री। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, साइन 30। अब बात कर लेते हैं कोस a - 2b की, इक्वल में कितना दिया हुआ है, 0। और आप देख सकते हैं 0 वैल्यू कोस में किसकी होती है, 90 डिग्री। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं इसमें तो अपने पास आ जाएगा फर्स्ट वाले इक्वेशन में a + 2b = 30 और सेकंड वाले में a - 2b = 90 डिग्री। अगर इनको ऐड कर दें तो a और a क्या बन जाएगा, 2a, ये कैंसिल आउट और ये अपने पास में हो जाएगा 1
20 डिग्री। यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू आने वाली है वो 120 को 2 से डिवाइड किया कितनी आ गई 60 डिग्री। अब ए की वैल्यू जो 60 डिग्री है वो आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। जैसे मान लीजिए अपने जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें ए की वैल्यू कितनी पुट कर दी 60, तो ये 60 आगे की साइड अगर जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री प्लस 2b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ से 2b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और b की जो वैल्यू अपन लोग लास्ट में फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास आएगी माइनस के 15 डिग्री। एंगल की वैल्यू जब माइनस में होती है तो हमारी कैलकुलेशन किस टाइप की होती है उसको अपन थोड़ी देर बाद जो क्वाड्रेंट और साइन कन्वेंशन है उसके अंदर अच्छे से समझेंगे। अब आप एक चीज़ थोड़ी सी रिमेंबर रखना कि जब भी आप किसी एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें तो आपको वो जो एंगल लेना है थीटा वो ऑलवेज कैसा लेना है, पॉजिटिव। कब, जब आप एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजरमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर आप मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो आपको कैसा लेना होगा, थीटा नेगेटिव। यानी हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा लेना है अपने को, नेगेटिव। बस ये दो छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आप जल्दी से इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अच्छी चीज़ें लगती है उनको नोट करो। अगला टॉपिक उसके बाद अपन समझते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। इसमें अपने को क्या स्टडी करना है, अपन जानते हैं कि एक पॉइंट के अराउंड जो मैक्सिमम एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उस 360 डिग्री एंगल को अपने को इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक 0 to 90 डिग्री जिसे अपन लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाला 90 to 180 जिसे अपन कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 360 ये क्या हो जाएगा अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में अपन ने लिखा है ऑल पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या है कि हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, जो चार्ट पढ़ा अभी अपन ने, उसमें हमने क्या देखा था कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सभी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, थर्ड वाले में टेन और कोट, और फोर्थ वाले में कोस और सेक। फर्स्ट वाले का तो समझ में आता है, लेकिन सेकंड वाले में ओनली साइन और कोसेक ही क्यों पॉजिटिव है, इस बात को अपन एक बार क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको सेकंड क्वाड्रेंट समझा रहा हूँ, उसके बाद थर्ड और फोर्थ वाला आप उसके बेसिस पर ईजिली कवर कर लेंगे। देखते हैं, मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन कर रहा है। जैसे अपने पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें इस सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हुए पार्टिकल की एक फिक्स रेडियस है। रेडियस की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसकी हेल्प से एक नॉर्मल बना लेते हैं इस एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें इस एंगल को हमने मेजर कर लिया थीटा। ये क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, ये क्या है इसका हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा इसका बेस। अपन सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड वाला, इसमें अपन लोग साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपोटेनस। देखो हाइपोटेनस तो एक रेडियस है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है अपने को। अब बात करें परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी कैसे मिलने वाली है अपने को, पॉजिटिव। तो साइन थीटा अपने को कैसा मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। वहीं इसका इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। अब कोसेक भी कैसा है, पॉजिटिव। अब अपन डिस्कस करते हैं टेन थीटा के लिए। तो अपन ने लिखा टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पी पॉजिटिव है, लेकिन जो बेस की वैल्यू है उसे अगर आप देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो अपन लोग यहाँ क्या रखेंगे, माइनस बी। देन अपन लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि हमें जो टेन की वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी।
और इस बेसिस पर आप अगर कोस के लिए फाइंड आउट करेंगे, सेक के लिए फाइंड आउट करेंगे, कोट के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल जितने भी साइन और कोसेक को छोड़कर हैं सारे के सारे कैसे मिलने वाले हैं, अपने को नेगेटिव मिलने वाले हैं। तो ये तो अपना पहला कन्फ्यूजन अपन ने क्लियर कर लिया कि साइन और कोसेक ही इसमें क्यों पॉजिटिव है। ऐसे ही आप लोग जो थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है इसी के अंदर अपने पास में, वो है फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंगल। अगर हमारे पास एंगल की वैल्यू नेगेटिव हो तो उस केस के अंदर साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोस थीटा। इसमें माइनस का चिन्ह आगे आया, टेन में भी आगे आएगा, लेकिन कोस थीटा में ये माइनस का चिन्ह क्यों नहीं आया, इस बात को अपन लोग एक बार समझते हैं। मान लीजिए ये अपने पास वही 4 क्वाड्रेंट हैं, मैं एक इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करता हूँ। मुझे अगर एंगल मेजर करना है तो मैं इस साइड करूँगा, तो ये मेरा एंगल आया मेरे पास थीटा। लेकिन जब मैं इस साइड इतना ही एंगल अगर मेजर करूँगा तो वो मेरे को कितना मिलेगा, माइनस थीटा। बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो कैसा मिलेगा अपने को, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। यहाँ से ये इसका परपेंडिकुलर है, ये नीचे वाले का परपेंडिकुलर, दोनों का बेस कॉमन है, ये इसका हाइपोटेनस और ये इसका हाइपोटेनस। अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं कि आखिरकार साइन माइनस थीटा में माइनस का साइन आगे क्यों आ जाता है और कोस माइनस थीटा में माइनस का साइन कहाँ गायब हो जाता है, इसकी चर्चा करें। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब थीटा मैंने एंगल लिया, मतलब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, फिर मैं लेता हूँ इसमें साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा लेते ही आप समझ गए कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है, नीचे वाले की, परपेंडिकुलर, उसके लिए भी ये लीजिए। अब अपन ने देखा कि जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो यहाँ जो साइन बनेगा वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव का, अपॉन हाइपोटेनस। अब आप देखो P अपॉन H को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो मेरे पास आ जाएगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन यहीं रहने दीजिए और P अपॉन H की जगह पुट कर दीजिए साइन थीटा। तो ये तो अपन ने प्रूव कर दिया कि साइन वाले में तो भैया नेगेटिव साइन रहेगा। अब बात करते हैं कोस वाले की, टेन वाला भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। अब चेक करते हैं कोस वाले को। तो अपन ने लिखा कोस थीटा, ऊपर वाले में अपने पास इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, और बात कर लूँ मैं अगर नीचे वाले के लिए, तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू अपने पास बन जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देख सकते हैं बेस जो है वो अब भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी अपने को, पॉजिटिव, और हाइपोटेनस तो ऑलवेज एक रेडियस है तो वो भी कैसे मिलेगी अपने को, पॉजिटिव। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल। तो डेफिनेटली मैं क्या लिख सकता हूँ कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। उम्मीद है आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए। फर्स्ट कि इसमें ऑल पॉजिटिव, तो इसमें साइन और कोसेक ओनली क्यों पॉजिटिव, बाकी सारे क्यों नेगेटिव। ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन माइनस कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा नहीं होता है, ये शायद आपने यहाँ से सीखा होगा। अब इसके अंदर अगर आपको याद रखना हो कि अपने इसको कैसे याद रखें, तो इसकी एक ट्रिक है सिंपल सी, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल पॉजिटिव, एस साइन, टी टेन और सी कोस में भी आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अपने पास जो एंगल की वैल्यू है वो अगर 90 से अबव मिले तो उस कंडीशन में अपने को कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है। तो देखो यहाँ आपको 2 लाइनें दिखाई दे रही है, ये तो है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन। अगर आप कोई भी एंगल लें, जैसे मान लीजिए आपने कोस 120 लिया, तो क्या आप कोस 120 को कोस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि उसके अंदर 90 प्लस 30 आ रहा है। 90 जो है वो कौन सी लाइन पर आ रहा है? वर्टिकल लाइन पर। और अपने को एक चीज़ यहाँ से देख करके चलना है कि अगर अपने पास कभी भी कोई एंगल वर्टिकल लाइन पर आएगा तो वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? चेंज। कौन सी लाइन पर? वर्टिकल लाइन पर। और अगर वही हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो, जैसे मान लीजिए वो किस पर हो? 180, 0 और 360 डिग्री वाले पर, तो उस कंडीशन में वो अनचेंज्ड रहेगा या फिर उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, नो चेंज। अब आपको लग रहा होगा ये क्या चेंज लगा रखा है, क्या नो चेंज लगा रखा है। इसको अपन कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। जैसे मैंने लिखा कोस 90 प्लस
थीटा। मैंने जो भी एंगल लिया है वो डेफिनेटली मेरा एंगल 90 से अबाउ है और उसको मैं डायरेक्ट अपने चार्ट के हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। इस कंडीशन में मैं अपने ट्रिक का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने देखा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब ये जो वैल्यू है वो डेफिनेटली कौन से क्वाड्रेंट में आने वाली है, सेकेंड वाले में। और हम जानते हैं सेकंड वाले में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो अपने पास जो रिजल्ट आने वाला है वो डेफिनेटली कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब क्या रिजल्ट आएगा, तो वो जब आप वर्टिकल लाइन पर हो तो आपका कोस जो होता है वो चेंज होकर चला जाता है किसमें, साइन में। किसमें चला जाता है, साइन में। और ये क्या बन जाता है, साइन थीटा। थोड़ी सी चर्चा और करें अपन तो देखिए, आप ध्यान में रख लेना, वर्टिकल लाइन पर जो कोस होता है, या फिर उल्टा लिख दें अपन इसको थोड़ा, जो साइन होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, कोस में। और जो कोस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। इसी तरह टेन किस में कन्वर्ट होता है, कोट में। और कोट किस में जाता है, टेन में। सेक जो होता है वो जाता है कोसेक में, और कोसेक किस में जाता है, सेक में। कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से अपन इसको और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, और मान लीजिए अपने पास लिखा हुआ है साइन 270 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो वर्क रहेगा वो ही रहेगा 270 प्लस थीटा का मीनिंग क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है। तो अपन देखेंगे 270 यहाँ तक कंप्लीट, प्लस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको चेक करना है साइन पॉजिटिव है या नहीं, साइन पॉजिटिव नहीं है। तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर उसके बाद में 270 का मीनिंग है कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज। ये एक ट्रिक है जिसमें अपन कह रहे हैं कि 270 जो वर्टिकल लाइन है इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस थीटा। और डेफिनेटली अपने इसको 270 प्लस थीटा लिखा है, तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। अदरवाइज अपन लोग देखिए, मान लीजिए अगर ये वैल्यू थीटा से ग्रेटर देन होती तो आप लिख सकते थे 360 प्लस कुछ ना कुछ लिखते, लेकिन ये वैल्यू डेफिनेटली 270 प्लस थीटा लिखिए। थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में होती है, और आप कोस थीटा की वैल्यू उस चार्ट की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने से अच्छा मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। जैसे आपके पास है कोस, फर्स्ट क्वेश्चन अपना कोस 120। कोस 120 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते कि कोस 90 प्लस 30 डिग्री। बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं। सबसे पहला अपन ने कहा 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो आप सभी ने कहा लिख सकते, लेकिन हमने इसे 90 प्लस 30 क्यों लिखा। 90 प्लस 30 लिखने का रीज़न देखो। सबसे पहली बात, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड वाले में। सेकंड वाला कहाँ से स्टार्ट होता है, 90 से। तो आपको डेफिनेटली कोई भी एंगल को तोड़ना है तो वो हमेशा ही या तो वर्टिकल लाइन पर तोड़ना है या किस पर तोड़ना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर तोड़ना है। कैसे, मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो मैंने लिखा कोस 120 को 90 प्लस 30, और एक मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 180 माइनस 60। आपका जैसे मन करे वैसे तोड़ो, लेकिन आपको तोड़ना ऑलवेज किस पर है, या तो वर्टिकल पर या हॉरिजॉन्टल पर। और दोनों से जो रिजल्ट मिलेगा आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, सेम चेक करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले के लिए हमने लिखा कोस 90 प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट कोस कैसा होता है, नेगेटिव, और इसकी जगह क्या जाएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताना जरा। हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो अपने अकॉर्डिंग कोस 120 की वैल्यू कितनी है, -1/2। कौन सी वैल्यू, ऊपर वाली के अकॉर्डिंग। अब नीचे वाली के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम कोस 180 माइनस क्या लिखते हैं, 60। सबसे पहली बात, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड वाला। कोस कैसा होगा, नेगेटिव, लगा दिया नेगेटिव साइन। अब कोस 180 माइनस 60, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर कोई चेंजमेंट नहीं होता तो आप इसको साइन की जगह क्या लिख दीजिए वापस, साइन 60। सॉरी, कोस चेंजमेंट नहीं होता मतलब, तो कोस है तो क्या रह जाएगा अपने पास, कोस, और ये क्या आ गया 60। अब कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो अपने को पता है कितनी होती है, 1/2। आप देख सकते हैं दोनों मेथड से आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है। थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, नो चेंज हॉरिजॉन्टल वाले के ऊपर। अगर आपके पास में है साइन 180 प्लस थीटा,
तो आप इसे सबसे पहले देखो 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो साइन और कॉस में चेंजमेंट कुछ होगा नहीं, तो साइन थीटा का क्या रह जाएगा, साइन थीटा। आपके पास लिखा हुआ मान लीजिए टेन 180 प्लस थीटा। अब आप देखो 180 है हॉरिजॉन्टल लाइन, 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन कैसा होता है, पॉजिटिव। वैल्यू कैसी मिलेगी आप लोगों को, पॉजिटिव मिलेगी। अब बात कर लेते हैं 180 प्लस थीटा। 180 कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पर कोई चेंजमेंट नहीं होता, तो अपन लोग यहाँ क्या लिख देंगे, डायरेक्टली टेन थीटा। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं अपन लोग। जैसे अपन ने बात कर ली, अपने को दिया हुआ है मान लीजिए साइन 210 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं जरा देखो, हम इसे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि 210 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, आपने कहा थर्ड में साइन होता है नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास साइन किसका बन जाएगा, इसमें नेगेटिव का। और 180 का मतलब कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई चेंजमेंट नहीं होता, तो अपन इसको क्या छोड़ देंगे, साइन का साइन छोड़ देंगे, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताना जरा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये अपने पास क्या आ गया इसका सोल्यूशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। अब इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो वैल्यू हो वो वैल्यू ऑलवेज ओनली फॉर 360 डिग्री से कम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास जो वैल्यू है वो 360 डिग्री से ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैंने लिख दिया 10 750 डिग्री, ओके। 750 डिग्री जो है इसमें आप देखिए एक कंप्लीट सर्कल में 0 to 360 डिग्री, 360 आ गया। फिर एक और सर्कल कंप्लीट किया, 360 और 360 कितना हो गया अपने पास, 720। अब ऊपर कितना बच गया, 30। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 10 720 प्लस 30। अब जो 720 है वो कौन सी लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर है और 720 प्लस 30 का मतलब आप कहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो इस सिचुएशन में मैं इसको लिख सकता हूँ कि पहली बात तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई चेंजमेंट नहीं होता, तो ये क्या आ जाएगा 1030 डिग्री। और हम जानते हैं 1030 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1/√3, ओके। अब इसमें कई टाइप से लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे आपको मिल जाए साइन 100 पाई प्लस थीटा। साइन 100 पाई प्लस थीटा, देखो यहाँ होता है कंप्लीट सर्कल पहले से 0, कंप्लीट सर्कल 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी पाई का अगर इवन मल्टीप्लाई है तो वो ऑलवेज किस पर होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी कहाँ, 0 डिग्री की सिचुएशन में होगा। तो डेफिनेटली इस कंडीशन में हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो अपने पास चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, और इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अगर अपने पास ऐसे लिखा हुआ होता साइन 51 पाई प्लस थीटा, इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पाई, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, मतलब यहाँ पाई जो है वो हमेशा ओड किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई, अपने पास में कोई भी वैल्यू जो होगी वो हो सकती है 1 पाई, अपने देखा 3 पाई आता है वापस, उसके बाद 5 पाई। तो डेफिनेटली अपने पास क्या हो गया कि यहाँ अपनी जो वैल्यू है वो अगर ओड है तो ये कहाँ होगा, 180 की पोजीशन पर होगा। 180 की पोजीशन प्लस में क्या लगा हुआ है, थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड वाला। थर्ड वाले में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो साइन किसका लगा दो, नेगेटिव का लगा दो, और साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो ये अपन क्या लिख देंगे, साइन ऑफ थीटा। अब ये वाला जो है इसके अंदर भी ऐसे पाई में आप लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास पाई/2, इसे कहते हैं 0, इसे पाई/2। अगर रेडियन में बात करें तो अपन इसे बोलते हैं पाई, इसे बोलते हैं 3 पाई/2, और ये क्या हो जाएगा अपना 2 पाई। इसी टाइम पर अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाए साइन 5 पाई/2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अपन ने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का पाई/2, वापस यहाँ तक का पाई/2, मतलब 2 पाई/2, यहाँ
ये और पाई बाई 2 ऐड हो गया, 3 पाई बाई 2 ये और ऐड हो गया, 4 पाई बाई 2 यहाँ ये और ऐड हो गया, 5 पाई बाई 2। मतलब आप वापस कहाँ आ रहे हैं, वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर आ रहे हैं और प्लस में थीटा है तो किस तरफ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन में वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। साइन जो है वर्टिकल लाइन पर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कोस थीटा। उम्मीद है आप इस टाइप की जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको बड़ा ही इजीली कवर कर लेंगे। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको डाल के देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने लिख दिया, इसमें लिख दिया साइन 150 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, आपको बोल दिया कोस 225 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। ये दो वैल्यूज़ आप खुद से ट्राई करो कि हम इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। ओके, अब जल्दी से इसको नोट करें, उसके बाद अपन लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं वो कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन जो ग्राफ बना रहे हैं वो साइन के लिए बना रहे हैं। इस तरफ अपन ने लिख दिया साइन थीटा और यहाँ अपन ने क्या लिखा है, थीटा। इस तरफ थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा साइन थीटा है वो कैसे चेंज होगा उसके ऊपर अपन लोगों ने ग्राफ बनाया है। देखिए सबसे पहले अपन ने लिया साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 0 होती है। फिर आप देखते हैं कि जैसे जैसे साइन में थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। स्टार्टिंग में 0, उसके बाद में 1/2, 1/√2, √3/2, ऐसे करते करते 90 पर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं साइन की वैल्यू 0 पर 0, 90 पर मैक्सिमम, और उसके बाद में 180 पर अपने को ये वैल्यू कितनी मिलती है, 0। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में इंक्रीज, उसके बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज। 180 पर कितना हो गया, 0। उसके बाद में 270 पर अपने पास वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। अब ये वैल्यूज़ मैंने कैसे कैलकुलेट की, आप पीछे अपन ने जो मेथड अप्लाई किया उसको एक बार स्टडी करें, या फिर मैं एक साइन का बता रहा हूँ आपको। जैसे साइन 180 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा। ओके, अब साइन 180 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, नेगेटिव होता है, तो आपने साइन किसका लगा दिया, नेगेटिव। और 180 का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पर साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, तो साइन का साइन रहेगा और साइन कितना आ गया, 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपने देखा 180 पर हमने कितना किया यहाँ पर, 0। साइन थीटा की वैल्यू कितनी की, 0। फिर उसके बाद में 270 प्लस 0 लिख सकता हूँ मैं इसको। 270 प्लस 0 का मीनिंग क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले में। और फोर्थ वाले में जो हमारा साइन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब 270 मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पर साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस में। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अपने को मिलने वाला है साइन, पहले तो नेगेटिव साइन, उसके बाद में साइन का क्या बन जाएगा, कोस 0, और अपने को वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। फिर उसके बाद में साइन 360 वापस कहाँ आ जाता है, 0 पर ही। जो वैल्यू 0 की थी वही किसकी होगी, 360 की। तो अपने पास वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 0। यहाँ से इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन ने अगर ग्राफ बनाया है तो अपने को ऐसा साइनोसॉइडल ग्राफ मिलता है। सेकेंडरी वाला है कोस थीटा का, तो उसमें हम अपन जानते हैं कि जब अपने पास में थीटा की वैल्यू 0 होती है उस टाइम पर कोस की वैल्यू कितनी होती है, 1। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका जो स्टार्टिंग में ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और बाकी आगे वैसे जैसे साइन में चल रहा है वैसे इसमें चलेगा, 1 -1 1 और -1 के बीच में। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और मिनिमम कितनी है, -1। आप इन वैल्यूज़ को उस पीछे वाले मेथड की हेल्प से बड़ा ही इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, और ज़रूर आप कैलकुलेट करेंगे भी। उसके बाद में अपन ने जो ग्राफ बनाया है वो बनाया साइन स्क्वायर थीटा में। अपन एक बार अगर साइन थीटा की वैल्यूज़ को देखें तो साइन थीटा की वैल्यू 0 1 0 -1 0। अगर मैं साइन के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। लेकिन इससे डिफरेंस किस में जनरेट हो जाएगा, हमारे पास जो -1 है वो भी क्या बन जाएगा, +1। तो इस बार जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू साइन की मिलने वाली नहीं है। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो केवल ऊपर वाली एक ही डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव डायरेक्शन में पूरा मिलने वाला है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। और अगर बात करें कोस वाले में, कोस में भी अगर स्क्वायर लगा दे तो वही सेम चीज़ रहने वाली, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ हैं जो बड़े ही इजी हैं, आप लोग बड़ा ही इजीली इनको कैलकुलेट कर पाएंगे। अब अगर अपन अगली चर्चा लेते हैं वो है अपनी आइडेंटिटीज़ एंड फॉर्मूलाज। आइडेंटिटीज़ अपन 3 यूज़ करते हैं, तीनों आपके सामने हैं। कैसे बनी आप लोगों ने 10th क्लास में सीखी होगी, फिर भी मैं एक को बना देता हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग बाकी को भी ईजिली बना सकते हैं। जैसे हम जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे के अंदर हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है उसका अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहाँ कितना बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखिए P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, साइन के। और स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको क्या लगा देना है, स्क्वायर थीटा। प्लस में क्या बन जाएगा अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन जो हाइपोटेनस है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अपन ने फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट कर दी है। ऐसे ही आप बाकी को भी क्रिएट कर सकते हैं बड़ा ही इजीली। अब उसके बाद में हमारे मोस्टली कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं साइन, कोस और टेन के। उनके ऊपर थोड़ा सा अपन अगर डिस्कशन करें, दो फॉर्मूले, एक साइन ए प्लस बी का, एक कोस ए प्लस बी का, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, ये फॉर्मूले भी क्रिएट किए जा सकते हैं लेकिन इनका जो क्रिएशन है, इनका जो डेरिवेशन है वो अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो अपन उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी कोस ए। आगे जब माइनस का साइन होगा तो बीच में ओनली फॉर आपको क्या कर देना है, माइनस का साइन। हम लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू, अगर मैं b ले लूँ तो मैं b की जगह क्या रख सकता हूँ, a। तो साइन a प्लस a क्या हो जाएगा, साइन 2a। इसमें साइन a माइनस a क्या हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन ऊपर वाले में a प्लस a के कारण क्या हो जाएगा, साइन 2a। ये क्या हो जाएगा, साइन a कोस a, साइन a कोस a। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, 2 साइन a कोस a। बात कोस के फॉर्मूले की करें तो कोस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक, अगर प्लस यहाँ अगर माइनस का चिन्ह आ जाए तो यहाँ क्या कर देना, प्लस का चिन्ह। केवल चिन्ह को चेंज करना है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर आप लोग a इक्वल्स टू बी पुट कर देंगे तो ये तो हो जाएगा कोस 0 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1। ठीक है, और कोस 0 की वैल्यू 1 बनने से यहाँ तो आ जाएगा 1, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a। एक नंबर वाली जो आइडेंटिटी है वो बन जाएगी अपने पास। बात कर लेते हैं अगर अपन a इक्वल्स टू बी इसमें पुट करें तो ये बन जाएगा कोस 2a। कोस 2a बनने पर कोस a कोस स्क्वायर a, साइन a साइन स्क्वायर a। अब अगर आप लोग इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये वाला अपने पास आ जाएगा फॉर्मूला, और अगर आप यहाँ कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हो तो ये वाली वैल्यू अपने पास मिल जाएगी। ओके, और अपने पास लास्ट में आता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। हम जानते हैं tan इक्वल्स टू क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो आप साइन a प्लस बी अपॉन कोस a प्लस बी, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक इस वाले फॉर्मूले से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर tan a माइनस बी की बात करूं तो जो साइन है ऊपर प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, नीचे माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का। इतना डिफरेंस होने वाला है। अगर आप इसमें a इक्वल्स टू बी पुट कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और इसकी 0 वैल्यू है तो डेफिनेटली हम जानते हैं tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब बात करते हैं a प्लस a, ये क्या हो जाएगा 2a, ये हो गया 2a। tan a 2 tan a 1 माइनस tan a tan स्क्वायर a। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनमें केवल आपको दो फॉर्मूले थोड़े से दिमाग में रखने की आवश्यकता है, उसके अलावा बड़े इजीली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट थॉट है वो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। इफ़ अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, बहुत छोटी में भी कहाँ तक 25 डिग्री तक, तो उस कंडीशन में आप साइन थीटा की जगह केवल क्या लिख सकते हैं, थीटा। कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1। और टेन थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, थीटा। ये वैलिड कहाँ तक है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, थीटा। कहाँ तक वैलिड है, 25 डिग्री तक। अब आप साइन थीटा को थीटा कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में अगर एक बार चर्चा करें तो अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री तो उसका रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 0। तो इस कंडीशन में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू थी वही मेरे को किस में मिल रही है, रिजल्ट में मिल रही है। तो अपने पास अगर एंगल की वैल्यू लो हो, बहुत कम हो, तो उस कंडीशन में अपन ने इस कंडीशन को अप्लाई कर दिया। फिर कोस वाले में ऐसा क्यों किया, तो कोस वाले में आप देखिए कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। जब हमारे पास थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो अपने पास रिजल्ट कितना आ जाता है, 1। मे बी ये जो एक छोटी सी चीज़ है इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जब थीटा की वैल्यू छोटी हो उस कंडीशन में हमारे पास साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। कोस थीटा को 1 और टेन थीटा को थीटा, क्योंकि tan 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू थी वो आपको कहाँ मिल रही है, रिजल्ट में मिल रही है। ओके, बहुत छोटा करने की कोशिश की है वीडियो को, लेकिन फिर भी बहुत लेंथी हो गया है। अब अपन लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं।
कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए देंगे। सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन देखते हैं, और इन क्वेश्चंस के अंदर आपने जो फॉर्मूले राइट किए हैं बहुत सारे, इन्हीं का यूज करेंगे अपन और समझेंगे कि आखिर अपने इनका यूज है क्या। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में है tan 3 डिग्री, tan 3 डिग्री। वही मेथड लगाएंगे, अगर थीटा की वैल्यू अपने पास अल्प हो तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, tan थीटा को अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल मान सकते हैं, थीटा के। तो हम इसे अप्रोक्सीमेट इक्वल क्या मान लेते हैं, 3 डिग्री। अगर मैं इस 3 डिग्री को रेडियन में ऐसा यूनिट में चेंज करना चाहूँ तो इसके ऐसा यूनिट तो डिग्री है नहीं, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, रेडियन है। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमने सीखा था कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हमें मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ता है, पाई बाई 180। और अगर हमें रेडियन को किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ अपने को जो डिग्री था उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो इस कंडीशन में अपन यहाँ क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जब इसे लिखेंगे तो 3 से जब इसको कट करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो पाई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 3.14 अपॉन 60। अगर इसे और आगे सॉल्व करना है तो आप इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास ऊपर कितना बन जाएगा, 340 डिवाइड कितने से कर दो, 60 से। 5 टाइम कितना हो जाएगा, 314 रह गए, पॉइंट लगाया 0। 2 टाइम्स 5.2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है ऊपर, तो 5.2 तो आ जाएगा ऊपर, और यहाँ नीचे अपने पास कितना रह गया, 100। तो जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 0.052। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, मे भी आपने इसको समझा होगा। सेकंड अपने पास में दिया हुआ है tan 105 डिग्री। यहाँ अपन कौन सा मेथड अप्लाई करें, अगर अपन ऐसे लगाते हैं, देखो मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है 105 डिग्री। अब यहाँ अपन देखें कि कौन सा मेथड अप्लाई करें। अगर अपन पीछे जो मेथड पढ़ गए हैं वो अप्लाई करें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan 90 + 15, tan 90 + 15। अब आप सोचो कि इसका सिंपल है, बन जाएगा -k cot 15। अब ये बताइए cot 15 की वैल्यू अपने पास है क्या, नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। डिफरेंट क्या करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री + 45 डिग्री। यस और नो, tan 60 डिग्री + 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, a + b वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। a + b का फॉर्मूला अपने पास क्या है, देखो tan a + b का फॉर्मूला अपने को कहता है tan a + tan b, tan 60 डिग्री + tan 45 डिग्री अपॉन 1 - tan 60 डिग्री tan 45 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा करते हैं आगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, और tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ से अपने पास जो इसका रिजल्ट मिलने वाला है वो कितना मिल जाएगा, √3 + 1 और 1 - √3। ये क्या आ गई इसकी वैल्यू। अब आप इसके अंदर √3 की अगर वैल्यू पुट करना चाहो तो 1.71 पुट करके सॉल्यूशन और आगे भी कर सकते हो। ओके, आप ये जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन भी अपन करते हैं अभी। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, cos 67 डिग्री। अब cos 67 डिग्री को मैं कौन से मेथड से सॉल्व करूं, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 - 23 डिग्री, तो उससे मेरे पास क्या बन जाने वाला है, sin 23 डिग्री। और sin 23 डिग्री की अपने पास कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक केस पढ़ा था, उसका अपन यहाँ यूज़ करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि cos 30 डिग्री + 37 डिग्री, यस और नो, मे बी यस। और cos a + b का फॉर्मूला अपने पास में है, cos a cos b - sin a sin b, उसका अपन यहाँ यूज करें तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, cos
30 डिग्री कोस 37 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 37 डिग्री। अब कोस 30 और साइन 30 की वैल्यू में तो अपने कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोस 37 और साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, तो वही स्पेसिफिक केस वाला ट्राइंगल बनाते हैं। ओके, ये वाली जो साइड है इसकी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 37, ये 5 और ये 3, एक रिमेंबर रखना है 4। अब हम लोग पुट करते हैं, देखो कोस 30 की वैल्यू अपने पास होती है √3/2 इंटू कोस 37 की अगर चर्चा करूं मैं तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका 4 अपॉन हाइपोटेनस कितना है इसका 5 माइनस का साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है इसका 3 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आ जाने वाला है वो आएगा 2 2 4 2√3/5 माइनस 3/10। इसका अगर एलसीएम लें अपन 10 तो ये हो जाएगा अपने पास में 4√3 माइनस 3, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास कोस 67 डिग्री की वैल्यू। ओके, में भी आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसमें अपन लोग अगर आगे थोड़ा सा और करें सॉल्व तो क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1.71 माइनस 3 अपॉन में कितना है 10। तो इस सिचुएशन में देखो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास क्या आ जाएगा 4 7 4 28 और 4 और 2 6, तो वैल्यू आ जाएगी 6.84 माइनस 3 अपॉन 10। इसकी वैल्यू अपने पास मिलने वाली कितनी होगी 3.84 अपॉन 10। तो यहाँ से अगर 10 को ऊपर ले जाएं तो अपने पास क्या आ जाएगा 0.384, ये अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी cos 67 डिग्री की। ओके, अब अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। अब अपन लोग लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 4th नंबर वाला क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 15 डिग्री। अब अपन देख सकते हैं कि sin 45 की वैल्यू में अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जो cos 15 डिग्री है उसकी वैल्यू अपने पास में नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करो इस हिसाब से कि इनमें से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाए और आप इजीली वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएँ। अपन क्या कर लेते हैं, इसको आप भी कोशिश करें 2 sin 45 डिग्री और कोस को मैं लिख देता हूँ कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। डिफरेंस कितना मिलने वाला है अपने को 15 डिग्री। अब इसमें अपन लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कोस ए माइनस बी वाला। कोस ए माइनस बी वाला ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 2 sin 45 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ से 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू अपने पास होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर इसको सॉल्व करें तो अपने पास आ जाएगा 2/√2 √3 2√2 माइनस इसमें प्लस का साइन आता है ना, ए माइनस बी वाले में किसका साइन आता है प्लस का, तो आप इसको थोड़ा प्लस का बना लेना 1/2√2। अपन देख सकते हैं 2√2 दोनों के एलसीएम आ जाएगा 2√2 √3 + 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा 3 + 1 / 2। तो ये अपने पास सॉल्यूशन है। इसको और अगर आगे सोल्व करना हो तो आप लोग √3 की वैल्यू 1.71 पुट करके कर सकते हैं।
वीडियो को काफ़ी हद तक छोटा करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है। अपन ने लगभग जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारों पर डिस्कशन किया है। अगर आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, आपके जैसे ही पढ़ने वाले बच्चों तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियोज़ को देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।